हम लोग नया सीखने जा रहे हैं ऑपरेटर के अंदर। हम लोगों ने 4 क्लासेस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग आगे का ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले समझाने से पहले मैं एक नया फाइल ले लेता हूं, ऑपरेटर 5.js, है ना। तो मैंने एक नया फाइल ले लिया ऑपरेटर 5.js, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो क्या जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, है ना। बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे भी है जो मैं कवर नहीं कर रहा हूं, वो मैं कवर करूंगा उसके अकॉर्डिंग। जब समय आएगा ना तो मैं सारे ऑपरेटर को कवर करूंगा। तो अभी एक ऑपरेटर है हमारे सामने जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या नाम है उसका? लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर में ऑपरेटर आता है जैसे कि यहां पे है एंड, मेरा ऑपरेटर है एंड, है ना। एक ऑपरेटर है हमारे पास और, एक ऑपरेटर है हमारे पास नॉट, ना। लॉजिकल ऑपरेटर में और भी एक ऑपरेटर कवर होते हैं जिसका नाम है, ऐसे देते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग नलिश ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? नलिश ऑपरेटर। और एक होता है क्वेश्चन मार्क डॉट, इसको बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर। देखो कई लोग इसको लॉजिकल में नहीं रखते, बाहर रखते हैं। तो यार देखो, हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर ऑपरेटर का नाम इंडिविजुअल पता हो, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो हम लोग बाद में भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हम लोग को अगर आएगा तो, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क डॉट, इसको बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर, है ना। तो हम लोग को यहां पे पढ़ना है ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर है, यहां पे नलिश ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, और भी ऑपरेटर होते हैं मिसलैनियस। अभी तो हम लोग लॉजिकल कवर करेंगे, है ना। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जैसे कि इंस्टेंस ऑफ, ये भी पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ हो गया। एक होता है असाइनमेंट, नलिश असाइनमेंट, नलिश असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना। एक ऑपरेटर है हमारे पास वाइड वाइड, हाँ नहीं, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ इन है हमारे पास, एक इन ऑपरेटर है, इन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्या काम करता है। तो ये सब मेरा लॉजिकल है ना। एक ऑपरेटर बिटवाइज होता है, उसके अंदर राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, है ना। तो जैसे ऐसे देखो, हर ऑपरेटर अभी यहाँ पे यूज, जैसे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर अभी यूज करने से आपको यूज करूंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जब इसकी बारी आएगी तब मैं यूज करूंगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना। अब ये ऑपरेटर का यूज करूंगा फिर भी नहीं आएगा समझ में, इस ऑपरेटर का यूज करूंगा नहीं आएगा समझ में, इसका भी यूज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा अभी समझाने का लॉजिकल के साथ, बट इसको और भी आगे चल के भी कवर करेंगे हम लोग। तो अभी बेसिकली हम लोग चल रहे हैं एंड और नॉट ऑपरेटर को सबसे पहले पढ़ते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में, है ना। आइए देखते हैं। अब हमारे पास, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। एक 5 है मेरे पास, ठीक है, सही है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मान लो अभी आपसे बोला जाए कि मुझे ये चेक करके बताओ क्या a की वैल्यू 90 से बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे? कंडीशन 5 हटा दोगे, अब बोलोगे ठीक है अभी 5 है, ये 5 रहना है, 5 में चेंज नहीं करना है। आपसे बोला जाए कि क्या ये चेक करके बताओ क्या 90 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे? एक वेरिएबल लोगे f और इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे कि a जो है क्या 90 से बड़ा है। अब a को चेक करेगा, a की वैल्यू क्या है? 5, a की वैल्यू 5 है। अब 5 ग्रेटर देन 90, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब बड़ा नहीं है। इसका मतलब कंसोल डॉट लॉग एफ में अगर फॉल्स मिलता है इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, ये कंफर्म हो गया, है ना। इसका मतलब वो बड़ा नहीं है। तो सॉरी, मैं यहां पे लिखूंगा नोड स्पेस ऑपरेटर 5 डॉट जेस, फॉल्स। इसका मतलब ये बड़ा नहीं है। एक चीज और, ये जो प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूं, मैं हमेशा हर क्लास में मैं बताता हूं कि जो मैं रन कर रहा हूं इसका इन्वायरमेंट नोड जेएस है। मैं नोड जेएस की इन्वायरमेंट पे रन कर रहा हूं इस प्रोग्राम को।
है ना, नोड जेएस वर्जन 8 इंजन, इंजन का नाम है वर्जन 8 नोड जेएस वर्जन 8 इंजन के इन्वायरमेंट में मैं रन कर रहा हूं। आप इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे इंजन है जिसके थ्रू आप इसको रन कर सकते हैं, जैसे चाकरा है, निट्रो है, स्पाइडर मंकी है, बहुत सारे हमारे पास, है ना, उसके थ्रू आप रन कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे फॉल्स हुआ, सेम कोड लिखना है, दोनों का बेस सेम है यार, ब्राउजर पे जो जावास्क्रिप्ट चलाएंगे और जो नोड जेएस पे जावास्क्रिप्ट चलेगा, दोनों का बेस सेम है। कुछ डिफरेंसेस हैं वो अभी अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। आप इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग लगा करके एचटीएमएल के अंदर, कोई प्रॉब्लम कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आउटपुट होगा, कंसोल टैब में आपको आउटपुट दिख जाएगा, है ना। उसमें कुछ फीचर ब्राउजर में अलग होता है जिसको बोलते हैं डॉम बॉम, बहुत सारे फीचर है, लेकिन नोड जेएस में अपना फीचर है, दोनों का बेसिक सेम है, ये कंफर्म है। तो यहां पे ए को ए ग्रेटर देन 90 लिया, तो इसको मतलब क्या हो गया, फॉल्स, मतलब ये तो नहीं है। तब अभी तक तो ठीक था, इसको बोलते हैं रिलेशनल, मुझे रिलेशन चेक कर लिया कि भाई 90 से बड़ा है या नहीं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप मुझे ये चेक करके बताओ क्या ये 100 से छोटा है, 90 से बड़ा है और 100 से छोटा है, ये चेक करके बताना है। तो अब यहां पे प्रॉब्लम में फंस गया आपकी, भाई 90 से बड़ा और 100 से छोटा मुझे चेक करना है ना, 90 से बड़ा और 100 से छोटा चेक करना है। तब यहां पे मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे करेंगे, दो दो कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, अगले ने क्या बोला है, 90 से बड़ा चेक करना और 100 से छोटा, मतलब कि आपके पास दो रिलेशन है, कितने रिलेशन है, दो। तो अब आप इसको जब चेक करोगे तो कैसे रिलेशन में चेक करोगे, ए ग्रेटर देन 90 एंड लगाओगे और लिखोगे ए लेस देन 100। अब मैं पूछूंगा कि आपने एंड क्यों लगाया, यहां पे दो रिलेशन हो गया, रिलेशन नंबर फर्स्ट, रिलेशन नंबर टू। अगर आपका कंडीशन, अगर आपका रिलेशन एक से ज्यादा रिलेशन एक बार में बन रहा है, अगर आपको एक से ज्यादा रिलेशन कंपेयर करना है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे एंड, और, नॉट, नलिश, है ना। तो ये सब ऑपरेटर है, एक से ज्यादा रिलेशन बन रहा है, ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग ऑपरेटर। इन सभी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जब आपका रिलेशन एक से ज्यादा हो। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या था कि ए दो कंडीशन मुझे चेक करने थे, चेक करना है कि ए का वैल्यू 90 से बड़ा है या नहीं और 100 से छोटा है या नहीं। दो रिलेशन हो गया, जहां पे रिलेशन दो हो गया वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होगा, ध्यान में रखना। तो अब आपने ये बताओ एंड की यूज किया, तो आप सोचो क्वेश्चन के ऊपर सोचो कि अगले ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 90 से बड़ा और 100 से छोटा होना चाहिए, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, मतलब अगर दोनों ट्रू होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन क्या है कि दोनों सही होगा तभी, तो दोनों सही, दोनों ट्रू होने चाहिए, वहां पे एंड यूज करना। अब ये एंड करता है, एंड कैसे काम करता है, तो पहला कंडीशन चेक करेगा एंड ए ग्रेटर देन 90, तो क्या मिलेगा उसको, फॉल्स। और एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, अगर दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स, आउटपुट क्या दे देगा, फॉल्स। तो पहला कंडीशन इसको अगर फॉल्स मिल गया तो दूसरा चेक करेगा नहीं, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। लेकिन अगर मान लो यहां पे वैल्यू मैंने 95 कर दिया तो पहला कंडीशन क्या मिला उसको, ट्रू, तो दूसरा कंडीशन भी चेक करेगा क्या 100 से छोटा है, 90 से तो बड़ा हो गया, 100 से छोटा है, यस 100 से भी छोटा है, तो तब इसका आउटपुट जाकर क्या मिलेगा, ट्रू। मतलब जहां पे बेसिकली दो या दो से ज्यादा कंडीशन लगा होता है तो वहां पे लॉजिकल यूज करते हैं, ये कंफर्म हुआ, दो या दो से ज्यादा। दूसरी बात कि एंड का मतलब होता है कि सारे कंडीशन आपके ट्रू होने चाहिए, है ना, वो एंड ऑपरेटर का काम होता है। अगर मान लो यहां पे और लगा दिया तो और क्या करेगा, अब देखो और में पहला कंडीशन चेक करेगा, पहला कंडीशन क्या मिलेगा, ट्रू। तो और का मतलब होता है चाहे ये चाहे, मान लो कि आप किसी इंटरव्यू के, मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें 3 राउंड है ना, तीनों राउंड में लिखा हुआ है कि तीनों राउंड क्वालिफाई करना जरूरी है, तो आप पहला राउंड ही अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो दो राउंड आप दे सकते हैं नहीं ना। तो सिंपल यहां पे भी सेम क्वेश्चन है कि मान लो ए ग्रेटर देन 90 है, तो ये मान लो कि पहला रिलेशन है कि पहला गवर्नमेंट जॉब पास करना है, फिर दूसरा ये वाला पास करना है, जब पहला ही फेल हो गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। तो यहां पे पहला क्या मिल रहा है, ट्रू, पहला पास हो गया और दूसरा भी पास हो गया, तो इसका टोटल रिजल्ट क्या मिला, पास, मतलब ट्रू, है ना। तो एंड के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब यहां पे आप और लगा दोगे और मैं कंडीशन को यहां पे दूसरा वाले कंडीशन को फॉल्स करता हूं, मैंने कर दिया 112, तो देखो पहला कंडीशन मुझे क्या मिल रहा है, ए ग्रेटर देन 90 मिल गया, ए ग्रेटर देन 90 मुझे मिल गया, तो पहला कंडीशन मुझे ट्रू मिला। तो और में मतलब क्या, मान लो और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाता है मतलब ट्रू है ना, तो इसको बोलते हैं और।
अब देखिए और का मतलब पहला कंडीशन क्या मिले, जब मुझे मिला ट्रू मिला, तो पहला कंडीशन मुझे ट्रू मिला, मतलब इसका टोटल आउटपुट ट्रू। दूसरा चेक भी नहीं करेगा, ये वाला चेक नहीं करेगा कि ट्रू है या फॉल्स। पहला वाला ट्रू मिला ना, मतलब सही है, क्योंकि 90 से बड़ा एक ही वैल्यू 112 है, और यहां पे 90 से बड़ा चेक कर रहे हैं, तो कंडीशन पहला क्या मिल गया, ट्रू। तो दूसरा चेक भी नहीं करेगा, इसको और ऑपरेटर, इसका साइन डबल पाइपलाइन होता है। तो यहां पे एफ, अब यहां पे देखिए आउटपुट मुझे मिल जाएगा ट्रू, है ना, ट्रू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान में रखना है आपको इस क्वेश्चन को। अब देखो एक चीज और, तो एंड और का पता चल गया। अब मान लो, अब देखिए एंड और में मान लो कि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास एक वेरिएबल है वैर ए इक्वल है 6, और एक और वैर है वैर बी इक्वल है मेरे पास 5। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग ए, ऐसे लिख दिया, एंड बी, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए एंड बी। अब तो आपने एंड तो रिलेशनल पे लगाते हैं ना, यहां पे कंडीशन होना चाहिए ना। तो देखो ए लिख दिया, ए लिख दिया, अगर नंबर के साथ आप यहां पे एंड लगा देते हो तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, देखो यहां पे इसका आउटपुट मिलेगा 5, है ना। तो पहला कंडीशन ये चेक किया, पहला यहां पे पॉजिटिव नंबर है, तो इसको क्या समझ लिया, सही, सही है, ये हमेशा राइट साइड वाला एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। अगर पहला वाला लेफ्ट साइड वाला कंडीशन, अगर मान लो पहला वाला मैंने कर दिया नल, पहला वाला क्या कर दिया नल, तो चेक करिए अब क्या मिला मुझे, नल, क्योंकि नल का मतलब फॉल्स होता है, तो पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स। लेकिन अगर यहां पे कोई मैं नंबर डाल देता हूं 4, कोई डेटा डाल देता हूं, डेटा का मतलब ट्रू हो जाता है। अगर मान लो यहां पे कोई डेटा रख दिया, इसका मतलब ट्रू मानते हैं उसको। एक चीज समझना, अगर a इक्वल 4 ले रहे हो, मतलब अगर आप इसको कंडीशन के तौर पर देखोगे एंड के साथ, तो इसको ट्रू समझेगा, तो पहला वाला कंडीशन क्या मिल जाएगा मुझे, ट्रू, और दूसरा भी मुझे मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि इसमें 5 है, तो ओवरऑल आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, ट्रू। तो इसका रिजल्ट, राइट साइड वाला रिजल्ट मुझे यहां पे मिलेगा, देखिए राइट साइड वाला रिजल्ट क्या मिला, तो इस केस में मुझे राइट साइड वाला रिजल्ट क्या मिलेगा, 5, आउटपुट में मुझे ये मिलेगा, ध्यान में रखना। अगर मान लो बी वाला मैंने नल कर दिया, मान लो बी वाला नल कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, नल, क्योंकि इस केस में दूसरा कंडीशन क्या हो गया मेरा, फॉल्स, तो ओवरऑल आउटपुट क्या, नल वाला मुझे मिलेगा। अगर मेरा यहां पे मान लो कि पहला वाला आउटपुट मेरा नल है, तो भी मुझे नल मिलेगा, कि पहला कंडीशन ही मेरा, नल का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, कोई डेटा नहीं है, नल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में एंड ऑपरेटर नल को आउटपुट दे देगा, और यहां पे देगा नल। ध्यान में रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बताता हूं मैं जावास्क्रिप्ट में कहां पे यूज होता है। ये रिएक्ट जेएस में, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने में। कभी कभी डेटा ऑब्जेक्ट के साथ नल आता है, तो वहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, कोड फट जाता है, आपका एरर हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला एंड का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो नहीं क्लियर, अभी तो उतने ढंग से आपको नहीं आया कि इसका यूज क्या है, बट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे देखो इस तरीके से भी आपका आउटपुट निकलेगा, एंड का यूज करते हैं, है ना। तो नंबर, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडीशन ही दे सकते हैं, आप यहां पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अब मान लो कि हर किसी ने बोला कि अगर मैं एक जगह पे अनडिफाइंड यूज कर लूं, अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड होता है ना, तो यहां पे तब इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, तो पहला कंडीशन मुझे अनडिफाइंड मिल गया, तो अनडिफाइंड मिलेगा। अगर ये कोई वैल्यू है, अगर ये कोई वैल्यू है, अगर मान लो यहां ट्रू लिखा और यहां पे भी फॉल्स लिखा, तो बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा। ये तो बिल्कुल यार, ये पहला कंडीशन मेरा ट्रू है, तो दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना। तो सेम जैसे ट्रू फॉल्स में आउटपुट दे रहा है ना, जैसे जैसे आपने यहां पे लिखा ना ए ग्रेटर देन 90, तो बताओ ये क्या है, ट्रू या फॉल्स, तो आप ट्रू फॉल्स, तो यहां पे जब पास करते हैं ना, तो मान लो कोई नंबर पास कर देते हो आप, ए के जगह पे लिख देते हो 9, तो 9 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू, 9 का मतलब ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, सेकंड वाला फॉल्स, है ना। लेकिन यहां पे अगर मान लो यहां पे मैंने कर दिया 8, तो इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, 8। अगर यहां पे मैंने कर दिया ट्रू, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू और 8, 8 राइट साइड वाला, हमेशा राइट साइड वाला मिलेगा, ध्यान रखना। अगर दोनों आउटपुट ट्रू मिलेगा, अगर दोनों ट्रू मिलता है ना, दोनों केस में अगर डेटा एग्जिस्ट किया,
तो हमेशा राइट साइड वाला मुझे आउटपुट मिलेगा, ध्यान में रखना है आपको।